Assalamualaikum. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about different features associated with sea. मुख्तलिफ खदोखाल जो किसी बहीरा के साथ मुंसलिक होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. देयर आर नंबर ऑफ मेजर फीचर्स एसोसिएटेड विद सी लाइक 5 मेजर फीचर्स हैं. पेनिनसुला, इस्थमस, गुल्फ, बे और आइलैंड. नेक्स्ट पेज पे स्ट्रेट और आइलैंड. टोटल जो है वो 6 फीचर्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं बहीरा के से रिलेटेड. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं पर लेकिन हम अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. पेनिनसुला, सबसे पहला है पेनिनसुला, एन एरिया ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय ओशन वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. ऐसा एरिया ऑफ लैंड, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो ओशन वाटर से 3 अतराफ से घिरा हुआ हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं. इसके ही जो इससे डिफरेंस में आता है वो इस्थमस है. इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है विच कनेक्ट्स 2 लार्ज masses ऑफ लैंड एंड सेपरेट 2 वाटर बॉडीज इज कॉल्ड इस्थमस. इस्थमस एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जो 2 बड़े ज़मीन के टुकड़ों को आपस में मिलाए पर लेकिन 2 वाटर बॉडीज़ को डिफरेंट मतलब उन दोनों को अलहदा करे, सेपरेट करे, उसको हम इस्थमस बोलते हैं. पेनिनसुला की एग्जांपल हमारे पास आएगी अरेबियन एंड इंडियन पेनिनसुला. और इस्थमस में हमारे पास एग्जांपल आएगी इस्थमस ऑफ पनामा विच कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स एंड द इस्थमस ऑफ सुइस विच कनेक्ट्स एशिया विद अफ्रीका. मैं आपको इस्थमस ऑफ पनामा दिखाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है इस्थमस ऑफ पनामा विच कनेक्ट साउथ एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स. मतलब साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पनामा. आप देख सकते हो कि दोनों साइडों पर जो है वो 2 सीज़ हैं. एक हमारे पास इस साइड पे दिखाया गया है अटलांटिक ओशन, दूसरी साइड पे आपको दिखाया गया है पैसिफिक ओशन. ठीक है, अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पनामा और 2 कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों को कनेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास इस्थमस के बारे में हमने पढ़ लिया है. पेनिनसुला के बारे में देख लें. पेनिनसुला की इमेज दिखाई गई है. इसमें आप देख सकते हैं 3 अतराफ से पानी जो है वो ने घेरा हुआ है ज़मीन के टुकड़े को. फिर उसके बाद है गुल्फ. गुल्फ अ लार्ज बट नैरो पार्ट ऑफ ओशन विच इन्वेड्स फर्थर इनलैंड. ऐसा तंग रास्ता किस चीज़ का, ओशन का, जो ज़मीन में अंदर तक चला जाए उसको क्या कहते हैं, गुल्फ कहते हैं. जैसे कि पर्शियन गुल्फ एंड गुल्फ ऑफ मैक्सिको. अब ये भी आपको इमेज से ही समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है. अब देख सकते हो कि ये एक ओशन है यूनाइटेड स्टेट का और वहाँ से ये पानी जो है वो अंदर की तरफ ज़मीन में जा रहा है. ठीक है, ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स है. इस साइड पे अटलांटिक ओशन है. अटलांटिक ओशन के इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये तंग से रास्ते से जो गुल्फ ऑफ मैक्सिको आपको नज़र आ रही होगी अंदर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, गुल्फ. ठीक है, लार्ज होगा पर लेकिन नैरो पार्ट होगा ओशन का जो ज़मीन में अंदर तक चला जाए उसको क्या कहते हैं, गुल्फ. उसके बाद हमारे पास है बे. बे होता है कंट्रारी टू गुल्फ लार्ज एंड वास्ट पार्ट ऑफ ओशन. पहले गुल्फ क्या था, नैरो पार्ट था, पर लेकिन बे क्या है, लार्ज भी है और वास्ट पार्ट है ओशन का. विच इन्वेड्स फर्थर इन लैंड इज कॉल्ड बे. उसको बे बोलते हैं. जैसे बे ऑफ बंगाल एंड हडसन बे. अब आपको यहाँ पर बे ऑफ बंगाल नज़र आ रहा होगा. ये सारा का सारा जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये बे ऑफ बंगाल है. ये इंडियन ओशन के अंदर आता है. ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर आता है और ये काफ़ी सारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनको जोड़ता है. काफ़ी सारे मुल्क इसमें आते हैं जैसे कि ढाका है, बर्मा है, रंगून है, थाईलैंड है, बैंकॉक है. ठीक है, इन सब को ये जोड़ता है. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट. अ नैरो चैनल ऑफ वाटर, एक तंग पानी का रास्ता विच कनेक्ट्स 2 लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर एंड ओशंस इज कॉल्ड स्ट्रेट. ऐसा पानी का तंग रास्ता जो 2 बड़े पानी के जिस्मों को जोड़े या जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़े उसको स्ट्रेट बोलते हैं. जैसे कि हमारे पास आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये 2 ओशंस को जोड़ता है. ओशन हमारे पास इस साइड पर अटलांटिक ओशन को जोड़ता है और साथ में मेडिटेरियन सी. ठीक है, मेडिटेरियन सी को जोड़ता है. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है. अब इस साइड पे आप देख सकते हैं, इस साइड पे अफ्रीका है और दूसरी साइड पे जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा टैरिफा. ठीक है, टैरिफा के दरमियान से गुजरता है. नेक्स्ट है हमारे पास आइलैंड. आइलैंड क्या है, एन एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का वो हिस्सा सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स,
जो पानी से घिरा हो तमाम अतराफ से उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, हमने पेनिनसुला के बारे में पढ़ा था कि ये पानी से घिरा हुआ होता है 3 साइड से, मतलब 3 साइडों से। और हमने इस्थमस के बारे में पढ़ा था कि 2 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। अब आइलैंड के बारे में पढ़ने कि तमाम साइडों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है पानी के साथ। उसके बाद इसके एग्जांपल देखिए, श्रीलंका एंड ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड। ये आइलैंड आपको नज़र आ रहा होगा पिक में कि एक जजीरा है, पानी उसके चारों तरफ है और इसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ नेम दिए गए हैं सीज़ के। उसमें सबसे पहले साउथ चाइना सी दिया है, इसका एरिया बताया है 2.9 स्क्वायर किलोमीटर। और कैरिबियन सी दिया गया है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। मेडिटेरियन सी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। ब्लैक सी 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अरेबियन सी 0.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने बाकी सब में मिलियन बोलना भूल गया था, तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा सबका। ठीक है, तो ये आपने याद करने, आपसे पूछा जा सकता है राइट द नेम्स ऑफ सीज एंड देयर एरियाज। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऊपर जो हमने पढ़ा है डिस्क्राइब डिफरेंट फीचर्स एसोसिएटेड विद सी, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग भी बनकर आ सकते हैं। तो आपने इनको दोनों लिहाज से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।